किशनगढ़ में सुशीला नाम की एक औरत रहा करती थी। सुशीला अपने पति से हमेशा नाराज़ ही रहती थी। उसका पति चाहे उसकी कितनी इच्छा पूरी कर देता था, कुछ न कुछ बात को लेकर वहाँ उससे गुस्सा ही रहती थी और उससे नाराज़ ही बनी रहती थी। उसकी सास उसे समझाने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन सुशीला अपनी सास की टेक सुनती नहीं थी। वहाँ तो बस खुद की ही चलाती थी, चाहे उसकी सास उसकी कितनी ही बात क्यों ना सुन ले। लेकिन सुशीला अपनी सास की एक बात नहीं सुनती थी। उसकी सास बेहद ही समझदार थी। कमला हमेशा उसे समझाती थी कि सुशीला ऐसी हरकत मत किया कर, तेरा पति समझदार है जो तुझे झेल रहा है, वरना आजकल के पति इतना नहीं झेलते। माँ जी, आप तो मुझसे जलती हो, आपका बेटा मेरी बात सुनता है इसीलिए आपको अच्छा नहीं लगता। सुशीला अपनी सास से ही झगड़ने लगती थी। एक दिन की बात थी जब सुशीला सोच रही थी, पता नहीं माँ जी को मुझसे इतनी जलन क्यों होती है। जब देखो मुझे ज्ञान देती रहती है। मैंने भी देखा है इनको, ये कितनी ज्ञानी है, मुझसे तो जलती ही रहती है। कहाँ का ज्ञान इनमें, कुछ ज्ञान ही नहीं है। सुशीला हमेशा यही कहती थी कि उसकी सास में कुछ ज्ञान नहीं है और वहाँ खुद ही अक्लमंद है। सुशीला अपनी सास को लेकर अच्छी सोच नहीं रखती थी। एक दिन की बात है जब वहाँ अपने मायके में अपनी भाभी के पास जाती है। भाभी से कई देर बात करती है तो भाभी उससे कहती है, आपके भैया मुझे छोड़कर चले गए क्योंकि मैं उनकी नहीं सुनती थी और अब वो मेरे पास भी नहीं आते, किसी दूसरी औरत को रख लिया है, पता नहीं उनको क्या हो गया है। अरे लेकिन भैया तो ऐसे थे ही नहीं भाभी, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो आपकी जगह दूसरी औरत को दे सकते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा भैया ने ऐसा किया। अरे मैं क्या बताऊँ, मैं हमेशा उनसे अच्छे से बात नहीं करती थी, इसी वजह से वो चिड़चिड़े हो गए थे और फिर बाहर की कोई औरत मिल गई उनको तो उसी के साथ रहते हैं। यहाँ बात तो सुशीला को जैसे दिमाग में ऐसी फिट हो जाती है कि फिर वह सोचती है कि वह उसके पति से अब ऐसा बर्ताव नहीं करेगी। अब वह अपने पति राघव से माफ़ी मांगती है, मुझे माफ़ कर दीजिए जी, मैं आपसे जिस तरह से बात करती हूँ बहुत ही गलत करती हूँ। आज के बाद से मैं ऐसा बर्ताव नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सुशीला का बदलता व्यवहार देखकर राघव भी कुछ समझ नहीं पाता कि अचानक से सुशीला इतनी कैसे बदल गई, जो सुशीला उसकी एक नहीं सुनती थी। अरे सुशीला, तुम में तो बड़ा बदलाव आ गया है, ऐसा कैसे हुआ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे क्या बताऊँ, मेरी भाभी भी मेरी तरह ही थी और फिर भैया एक दिन उन्हें छोड़कर चले गए। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे छोड़कर जाओ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बस वो तो मेरी आदत ही पड़ गई थी वो आपसे इस तरह बर्ताव करने की, मुझे माफ़ कर दीजिए। सुशीला अपने पति राघव से माफ़ी मांगती है, राघव भी उसे माफ़ कर देता है, दोनों खुश रहते हैं। इधर सास भी बेहद ही खुश थी। कमला बहुत खुश होती है क्योंकि कमला ने ही सुशीला की भाभी से कहा था कि वह अपने पति के साथ ऐसा बर्ताव करती है। इसी वजह से उसकी भाभी ने उससे झूठ बोला ताकि सुशीला को ज्ञान आ सके और अब सच में सुशीला सुधर चुकी थी। सास की अक्लमंदी ने सुशीला को झट से सुधार दिया। अब सुशीला अपनी सास से भी अच्छा बर्ताव करती थी, दोनों बेहद ही खुश रहती थी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी एक नहीं सुनी, मैं आपकी सुन लेती तो शायद मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरी भाभी के साथ बहुत ही बुरा हुआ, पता है उनको भैया छोड़कर चली गई। हाँ बेटा, मैंने भी सुना, मुझे भी बहुत ही बुरा लगा, लेकिन ये बात सच है, पति के ज़्यादा पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए। वो हमारी सब इच्छाएं पूरी करता है, फिर भी हम उनसे इस तरह बर्ताव करते हैं। हाँ माँ जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, वो तो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, लेकिन मैं ही हूँ कि उनकी एक नहीं सुनती और अब से मैं उनकी भी सुनूंगी और आपकी भी, आप भी मेरी माँ जैसी हो। सुशीला को अचानक से सारा ज्ञान आ जाता है और वहाँ एक अच्छी बहू का फ़र्ज़ निभाने लगती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें।